अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं मॉल और आप भी हमारे साथ चलें। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के मॉल्स कैसे हैं। हम तो आपको दिखाते ही रहते हैं कि साउथ अफ्रीका के मॉल्स कैसे हैं। तो इनकी क्रिसमस भी आ रही है और वाइट फ्राइडे भी आ रहा है, तो काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने 50% ऑफ किया हुआ है। ये सामने कैंडी की शॉप है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस पे भी 50% ऑफ है और जो है इनका क्रिसमस आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने जगह जगह जो है क्रिसमस की तैयारियां ये लोग कर रहे हैं और मॉल को डेकोरेट कर रहे हैं ना इन चीज़ों से। आज काफ़ी माशाल्लाह से रौनक है मॉल में, वरना मैं आपको दिखाती हूँ तो मॉल में इतनी चहल पहल नहीं होती। ये एक कालीन की शॉप थी और ये जो हैं बीच में 10-10 रेंट के जो हैं स्पाइसेस सेल कर रहे थे, तो यहाँ से मैंने सौंफ ली और जितने भी स्पाइसेस थे ये 10 रेंट से स्टार्ट कर रहे थे। आपको इजाफ़ी जितना लेने हैं लें, मगर इनका स्टार्ट था कि 10 रेंट से ही ये स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ना मॉल में देखा कि इस तरह से ना ये लोग स्पाइसेस सेल कर रहे हैं, वरना इनके स्टॉल नहीं लगे होते। स्पाइसेस के स्टॉल ना भी सेंटर में बिल्कुल इन्होंने लगा के रखा हुआ था, ऐसा नहीं होता अक्सर ना। अच्छा, अफ्रीकन लोग जो हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते और मैं इसको देखकर मुझे इतनी हैरत हुई कि बारबेक्यू मसाले भी थे और रेड चिल्लीज़ भी थीं और काफ़ी अच्छे अच्छे इनके पास मसाले थे, तो मुझे अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर। और मॉल के जो सेंटर है उसके अंदर मैंने इधर फर्स्ट टाइम देखा, जैसे हमारे मॉल्स में होता है कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो जगह जगह जो है बलून्स सेल कर रहे होते हैं या फिर जो है वो इस तरह के आइटम सेल कर रहे होते हैं जो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो ये मुझे देख के बड़ी हैरत हुई और मैंने इनसे कहा कि प्लीज़ मैं आपकी इस स्टॉल की वीडियो बनाऊं, तो उन्होंने कहा जी आप ज़रूर बना सकती हैं। तो वो हट गए इधर से और मैंने आपको दिखाने के लिए इसकी वीडियो बनाई है। और स्पाइडरमैन था ये बच्चों, और इतने बच्चे इधर जा रहे थे मगर किसी ने भी अपने पेरेंट्स से ज़िद नहीं करी। अच्छा, ये कैंडीज़ की शॉप थी और जो है यहाँ पे 95% चीज़ों पे लिखा हुआ नहीं था कि ये हलाल है, बाकी 5% चीज़ों पे शायद लिखा हुआ था कि ये हलाल है, बल्कि 5 भी नहीं होंगी शायद। और ये मिंटोस का फ्लेवर है, जो है इसमें एक जो पर्पल वाला है इस पे कहीं भी हलाल नहीं लिखा हुआ। ये शायद ग्रेप्स का फ्लेवर था, मिक्स ग्रेप्स का फ्लेवर था। इस पे सिर्फ हलाल नहीं लिखा था, बाकी इन सब पे हलाल लिखा हुआ था। मुझे इतनी हैरत हो रही थी, इन लोगों ने वाइट फ्राइडे आ रहा है और क्रिसमस आ रहा है तो उन्होंने सारी ही चीज़ों के ऊपर 50% ऑफ कर दिया था। तो इतनी अच्छी लग रही थी ये सारी चीज़ें, मगर जो हैं इतनी सारे ऐसी चीज़ें थीं कि जिसको मेरा दिल चाह रहा था लेने का और मैं नहीं ले सकी, इसलिए कि इस पे हलाल नहीं लिखा हुआ था। अब्दुल्ला के लिए मुझे नटेला भी पसंद आया और जो है वो कैडबरी का मिल्क चॉकलेट स्प्रेड आता है वो भी अच्छा लग रहा था। मगर हम लोग पाकिस्तान में लेते रहते थे और उस पे हमने जब इतना गौर नहीं करा, मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में हलाल ही मिलता था, क्योंकि मैंने इतना उस पे इतना कभी गौर नहीं करा था। मगर इस शॉप पर काफ़ी अच्छी चीज़ें थीं और काफ़ी ऐसी चीज़ें थीं कि हमारा दिल चाह रहा था हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें। और कॉफ़ी भी थी इधर, और मुझे कॉफ़ी पे एक लम्हे के लिए हुआ कि क्या कॉफ़ी भी हलाल होती है, तो याद आया कि हाँ, कुछ दिन पहले मैं देख रही थी तो कॉफ़ी को भी बहुत गंदी तरीके से ये लोग बना रहे थे, पता नहीं किसी चीज़ की पॉटी से ये लोग कॉफ़ी रेडी कर रहे थे। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार ये सारी चीज़ें भी पता नहीं किस तरह से इन्होंने बनाई होंगी जब हलाल नहीं लिखा हुआ तो। फिर उन्होंने कहा मुझे कि कैडबरी की चीज़ों पे हलाल नहीं लिखा हुआ होता, तो उन्होंने ये मुझे बताया। और डेयरी मिल्क की जितनी चीज़ें हैं उन्होंने मुझे कहा कि इस पे हलाल नहीं लिखा हुआ होता, तो मुझे इतनी हैरत हुई। मैंने कहा कि पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है लिखा हुआ होता है हलाल, क्योंकि हम लेते हैं तो फिर हमने हलाल तो देखा ही होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। और बस थोड़ी बहुत हमने चीज़ें ली। अच्छा, आजकल मॉल्स में बहुत अच्छा फ्रूट आया हुआ है और तरबूज भी बहुत अच्छा है, केला भी बहुत अच्छा आया हुआ है। और जो है जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फ्रूट था सारा ही यहाँ का माशाल्लाह से मीठा फ्रूट है। सब्जियां भी बहुत अच्छी हैं सारी ना इधर।
अच्छा, इनकी पैकिंग भी ये लोग इतनी प्यारी करते हैं फ्रूट की, और प्राइस भी इतने नॉर्मल होते हैं इनकी इन चीज़ों के, फ्रूट्स वगैरह की। और ये पपीता है, तो सारी चीज़ों के प्राइस भी इधर नॉर्मल थे, और जो है और चीज़ क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे सब्जियां हैं, पालक है, पालक भी इधर बहुत ही अच्छी आई हुई है, और 9 रेंट की ये पालक थी। पालक के भी प्राइस बहुत कम थे, और आलू के प्राइस आजकल ज़्यादा हो गए हैं। तो ये 7 kg आलू है इधर 75 रेंट का ना। तो आलू के प्राइस थोड़े से भी ज़्यादा हैं, वरना तो 70-80 रुपीज़ के 10 kg आराम से मिल जाते हैं। और देखें ये कितने चेंज है इधर की ये सब्ज़ी। हमारे पाकिस्तान में भी मिलती होगी, मगर हमारे घर में इतनी सब्ज़ियां खाई नहीं जाती थी, इसलिए मुझे इतना पता नहीं है इन सब्ज़ियों के बारे में। तो कभी बनाई नहीं इस तरह की सब्ज़ियां ना। अंडे वगैरह की प्राइस भी इधर नॉर्मल ही थी सारे इन चीज़ों की। और इनको देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मामू मुझे याद आ गए। बहुत पहले जो है मेरे मामू दुबई से इस तरह की चीज़ें लाते थे, और मुझे ये चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे मामू इन चीज़ों को लेकर आते थे ना, वो तो मुझे अचानक ही मेरे मामू ही मुझे याद आ गए कि वो सारे इस तरह के पैकेट्स लेकर आते थे। और हम लोगों को इतना जब नहीं पता था कि इसको हम किस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हमें वक्त के साथ साथ पता चलती हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ करते हैं ना। और हमें ऐसा लगता है कि हम पहले इतने समझदार नहीं थे जितने समझदार हम अब हो गए। तो शायद मेरा ख़्याल है सबके साथ ही ऐसे ही होता होगा कि हम जिस जिस तरह वक्त गुज़ार रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है हम और भी ज़्यादा हम समझदार हो गए हैं, और हमें चीज़ों को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा आ गया है। तो बस इसी तरह हमने आपको पूरा मॉल दिखाया, और जितना मैं दिखा सकी मैंने आपको उतना मॉल दिखाया। और अब हम घर जा रहे हैं, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे साथ आज मॉल में कैसा लगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।